आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी शानदार सी रेमेडी कि जिसके इस्तेमाल से आपके घर से कॉकरोचेस का, चूहों का बिल्कुल ख़ात्मा हो जाएगा। और यकीन करें, एक खाली डिब्बी माचिस की उसके साथ इतना मैजिक होने वाला है, इतना जादू होने वाला है कि आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगी। और आप जितने भी परेशान हैं चूहों से, कॉकरोचेस से, ये एक दफ़ा घर में दाखिल हो जाएँ तो ये निकलते नहीं हैं, ये ख़त्म नहीं होते और इनके लिए काफ़ी सारी मसले पैदा हो जाती हैं। तो उसके लिए आज आपने मेरी वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करना है। इसमें आपको मैं एक रेमेडी बनाऊंगी और उसके साथ आपको 3 तरीके से उनको इसका इस्तेमाल बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। और अपने घर से जितनी भी छोटी छोटी कनकोलें होती हैं, उसके बाद चूहे, छिपकलियाँ, कॉकरोचेस वगैरह सारा कुछ जो है ना, जितने कीड़े मकोड़े, मच्छर वगैरह, सब बिल्कुल इस एक रेमेडी से आप उस सारी की सारी चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सकती हैं। तो इसके लिए आपने बस ये करना है कि आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और कोई भी आपने वीडियो का पार्ट स्किप नहीं करना। कोई भी आपने जो इसमें मैं चीज़ें शामिल करूँगी वो आपने उसको मिस नहीं करना, उसी तरतीब से और उसी मिकदार से आपने उन चीज़ों को शामिल करना है। तो यहाँ पे आपने ले लेनी है एक अदद माचिस, और माचिस की जितनी भी तीलियाँ एक माचिस में होती है ना, वो सारी आपने निकाल लेनी है। और किसी भी चीज़ के साथ इसको अच्छी तरह से कूट लेना है। हावन दस्ते के साथ कूट लें फिर, या फिर आप किसी भी छुरी, कांटे, नुकीली चीज़ के साथ भी आप कर सकती हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इसका ऊपर लगा हुआ जो मसाला होता है ना, वो हमें चाहिए, जो इसके ऊपर केमिकल होता है। ये काफ़ी हार्ड किस्म का केमिकल होता है, इससे चूहे, छिपकलियाँ और ये सारी चीज़ें जो है ना वो भागती हैं। तो आपने इस तरह से करके ना अच्छी तरह से कूट के सारा मसाला इसके ऊपर से उतार लेना, और सारी स्टिक्स जो है ना वो आपने केयरफुली इसमें से निकाल लेनी है। सारी जो जितनी डंडियाँ ना, वो सारी तीलियाँ जो इसके अंदर हैं वो सारी आपने रिमूव कर लेनी है। और ये आपके पास अब एक बहुत ही फार्मूला तैयार हो गया, एक पावरफुल सा, जिसके साथ आप अपने घर के सारे मसाइल जो है ना वो हल कर सकती हैं। तो यहाँ पे तकरीबन ये आधी चाय की चम्मच है, इतना सा ये बन के तैयार हुआ। और उसके साथ एक और चीज़ जो हमें चाहिए वो है 2 अदद फ़िनाइल की गोलियाँ, 2 अदद फ़िनाइल की गोलियाँ आपको चाहिए। इनका आपने पाउडर का बना लेना है पीस के। और इस तरह से ये जो फ़िनाइल, आपको पता ही है कि पुराने ज़माने में या अभी तक भी लोग जो है ना इनको सेफ़ में रखते हैं, अपने कपड़ों में, पेटी में रखते हैं। और यकीन करें, साला साल कपड़ा भी पड़े रहे ना, तो उसको ना कोई कीड़ा लगता है ना कोई चीज़ लगती है। ये तो एक आज़मूदा सा फार्मूला है। और हॉस्पिटल्स में आप देखें, आप कहीं पे भी जाएँ ना, तो आपको पता चलेगा कि फ़िनाइल के साथ वो सफाई करते हैं, ताकि जरासीम जो है ना वो ख़त्म हो जाए और कोई कीड़े मकोड़े जो है ना वहाँ पे ना आए, ना मच्छर वगैरह ना आए। तो इसलिए ये तो एक बेहतरीन फार्मूला है, ये सब जानते हैं। और उसके बाद आपने जो तीसरी चीज़ इसमें ऐड करनी है ना, वो आपने इसमें डालना है कफ़ूर। जी, कफ़ूर, ये जो मुर्दों वगैरह को लगाते हैं ना, वो वाली कफ़ूर की टिकिया मिलती है। इसका मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है। तकरीबन 1 टिकिया जो है ना, उसका वो आपने इस तरह से पाउडर बना के 1 चम्मच आपने इसमें डाल देनी। और उसके बाद आपने उतना पानी डालना जितना हमें ज़रूरत है। तकरीबन यहाँ पे मैंने 1 कटोरी जो है ना वो ऑलमोस्ट भर ली है। तो इसको मैं 2-3 तरीके से इस्तेमाल करके आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करना है, मेरे साथ बने रहना है। और उसके बाद चलें जी, अब बताते हैं जी खाली डिबिया का कमाल क्या है। आली डिबिया आप सोच रहे हैं साथ साथ रखी हुई है, तो इसके साथ अब मैं ये क्या काम कर ले रही हूँ, तो आपने इसको ध्यान से देखना है। और उसके बाद जी यहाँ पे दूसरी कटोरी में मैं यहाँ डाल लूँगी तकरीबन 2 से ढाई चम्मच मैंने इसमें आटा डाला है। तकरीबन मेरा 4 चम्मच आटा यहाँ पे इस्तेमाल होगा इस मटीरियल के हिसाब से। तो जितना आटा ज़रूरत है, जितना पानी की ज़रूरत है ना, उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको आप इस तरह से गूँधते जाएंगे। और इसको ना ज़्यादा आपने रनी फॉर्म में नहीं लेके आना, इसको थोड़ा सा हमें हार्ड ही चाहिए। तो उतना आपने इसको गूंदना है जितना कि ये आसानी से हमारे काम आ सके, ये ज़्यादा चिपकने वाला ना बने। तो यहाँ पे जी मेरा आटा थोड़ा सा पतला हो गया था। वैसे भी यहाँ पे भी मैंने सिर्फ 2 चम्मच आटा डाला हुआ, इसमें थोड़ा सा और आटा डाल के अच्छी तरह से मैंने इसका पेड़ा बना लेना है। अब ये हाली माचिस जो है ना, इसका कमाल आपने देखना है। इस हाली माचिस में आपने इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बनाकर डाल लेनी है। और इसको आपने कब, कैसे, किस तरह से इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरी रेमेडी अच्छी लगी है या मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है और आपने एक प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर करना है। तो यहाँ पर मैंने सारी की सारी गोलियाँ इसके बना के रख ली हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो आपने क्या करना है, आपने ले लेनी है कोई सी भी एक बड़ी सी सुई ले लेनी है। और उससे पहले जी ये यहाँ पे जो मैं बाकी जो बच गया ना, इसके मैं छोटे छोटे 2 पेड़े करूँगी। और ये भी मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है। एक रेमेडी हम यूज़ करेंगे वो माचिस के साथ, एक ये वाले पेड़े, और उसके बाद वो जो बकाया पानी बच गया ना, उसको भी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जी हमने माचिस के अंदर इस तरह से आर पार करके धागा पिरो दिया और इसकी हमने इस तरह से एक लटकन सी बना ली। और उसके बाद जो कोई भी आपने सुई लेके, कील लेके ना पूरी माचिस के अंदर इस तरह से सुराख कर लेना, ताकि जो इसके अंदर इसकी स्मेल है ना हार्ड किस्म की, काफूर की,
फ़िनाइल की जो स्मेल है वो अच्छी तरह से इस सुराख की वजह से ना आहिस्ता आहिस्ता निकलती जाए जितनी की ज़रूरत हो। इतनी ज़्यादा हार्ड स्मेल हो, अगर वही डायरेक्ट इसी तरह से बाहर रख दिया जाए तो इसकी स्मेल काफ़ी तेज़ होती है जो बर्दाश्त नहीं होती और कपड़ों के अंदर भी शामिल हो जाती है। या फिर कबर्ड आप खोलें तो आप कबर्ड के अंदर से भी आपको स्मेल आएगी, जहाँ पे भी आप इसको रखेंगी वहाँ से स्मेल आएगी। तो इसलिए इसको थोड़ा सा खोलना है और इस तरह से डिब्बी के अंदर बंद कर देना, सुराख कर देना। आपको यहाँ पे अब आप इसको कहाँ पे रख सकती हैं, किचन के जो कैबिनेट है वहाँ पे आप लटकाएंगी तो जो छिपकलियाँ वगैरह, कॉकरोचेस वगैरह वो नहीं आएंगे। या फिर आप कबर्ड के अंदर रख दें ताकि जो छोटे छोटे कॉकरोचेस अंदर जमा हो जाते हैं ना, लकड़ी के जो कैबिन होते हैं उनके अंदर, वो खत्म हो जाएंगे। या फिर जो एंट्रेंस वाला जो आपका डोर है, बस आपने इसकी आपने एहतियात करनी है कि आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं ना वो इसको हाथ ना लगाएं। या फिर ये तो मेरी तो लोहे की सेफ़ है, अगर किसी की लकड़ी की जो बनी हुई सेफ़ है, अमूमन ये चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं, तो आपने सेफ़ के अंदर रख देना। या फिर वॉशरूम में आप रख दें तो छिपकलियाँ वगैरह जो कीड़े मकोड़े हैं वो वॉशरूम में नहीं आएंगे, कनकोले वगैरह वॉशरूम में नहीं आएंगी। तो आपने इस तरह से इनको मुख्तलिफ जगह पे जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि इसकी ज़रूरत है वहाँ पे आपने इसको माचिस को यहाँ पे रख देना है। उसके बाद जी वो हमने जो छोटे छोटे जो पेड़े बनाए थे वो वॉशिंग मशीन के नीचे, यहाँ पे जो चूहे हैं ना वो अपना घर बनाते हैं, मशीन के नीचे घुस जाते हैं और निकलते नहीं आसानी से। तो यहाँ पे रख देना है, अपने घर की जो पेटी है उसके नीचे रख दें, सेफ के नीचे रख दें। यहाँ पे जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे चूहों का की आमदोरफ्त है, यहाँ पे वो अपना घर बनाते हैं, डेरे बनाते हैं, तो वहाँ पे आपने इन पेड़ों को रख देना है। उसके बाद ये आपने नेक्स्ट आपने ये कर लेना है कि जो तीसरा हमारा जो फार्मूला है उसकी तरफ हम चलते हैं। तो ये जो बाकी बच गया था पानी, आपने एक जिस भी बर्तन में आप मोप लगाती हैं, पोछा लगाती हैं, उसमें आपने पानी डाल लेना जितना आपको ज़रूरत है। और उसके बाद खुशबू के लिए, ताकि अच्छी खुशबू आए, थोड़ा सा शैम्पू के जो साशे है ना, एक साशे शैम्पू को आपने इसमें शामिल कर देना, जिससे इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आएगी। और उसके साथ आपने थोड़ा सा इसके अंदर जो तीसरी चीज़ें ऐड करनी है ना, वो आपने थोड़ा सा इसके अंदर जो सर्फ है ना वो ऐड कर लेना, ताकि थोड़ी सी झाग बन जाए और खुशबूदार बन जाए ये पानी, ताकि अगर हम इसका जब पोछा लगाएं तो इसमें से ना, ज़मीन में से एक तो सारे कीड़े मकोड़े जो हैं, जितने भी जानवर, वो सारे दूर भाग जाएं या मर जाएं। या फिर इसके अलावा जब इसकी जो खुशबू है ना, उससे जो घर के अंदर से प्यारी सी अच्छी ऐसी हल्की हल्की सी खुशबू भी आए। तो यहाँ पे आपने ले लेना है पोछा, आपने इसके अंदर डिप करके नॉर्मली जैसे आप अपने घरों की सफाई करती हैं उस तरह से आपने इसका पोछा बना के रख लेना है। चाहे तो आप बैठ के इस तरह से हाथ से लगा लें, अगर आप इस तरह से नहीं लगा सकती तो जैसे भी आप घर में अपने नॉर्मली यूज़ करती हैं पोछा, आप उस तरह से इसको लगा सकती हैं। मैं आपको दोनों तरीक़ों से इसको लगा के दिखाऊंगी और अच्छी तरह से इसकी क्लीनिंग करके दिखाऊंगी। और आप देखेंगे कि आपके घर में जो जैसे बरसात का मौसम अभी शुरू होने वाला है ना, तो बरसात के मौसम से ज़मीन के नीचे से कनकोले और इस तरह के जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी निकलते हैं और इन मक्खियाँ वगैरह आती हैं। तो इस तरह से अगर आप पोछा लगा देती हैं ना फर्श के ऊपर, तो आपके घर से जो मक्खियाँ वगैरह ना वो भी नहीं आएंगी। और उसके अलावा जो कनकोले वगैरह, ये छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हशरात वगैरह निकलते हैं वो भी नहीं निकलेंगे। और ना ही वो चूहे कॉकरोचेस वगैरह जो है ना वो इस फर्श के ऊपर इस तरह साइड पे नहीं आएंगे जहाँ जहाँ पे इसका पोछा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक कॉमेंट ज़रूर करना है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से क्लीनिंग हो चुकी है और बिल्कुल फ़र्श चमक चुका है। बेशक फ़र्श जो है ना वो टाइलों का हो या फिर सादा फ़र्श भी हो। तो अभी के लिए इतना ही, चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।